मैं डॉक्टर सन्मति ठोले, MBBS, DCH, EMD, वैद्यकीय संचालक महावीर डायग्नोस्टिक सेंटर समर्थनगर औरंगाबाद, और ये मेरी धर्मपत्नी अनीता ठोले। अब देखो, ये इतने 2 दिसंबर से ये कार्यक्रम चल रहा है। नियोजन 2 नवंबर से चालू हो गया था। जैसे कि इंदौरा में हमने जब हमारे 1976 बैच जो MBBS की मेडिकल कॉलेज से जो पास आउट हुई, उस बैच में हमारे नारायण राव हमारे क्लासमेट रह चुके हैं। अब हमारे कई लोग ऐसे हैं कि हम वहाँ 50 लोगों की टीम थी, पर हम इतने इंटीमेट थे, हम खबर तो रखते थे लेकिन मिलते नहीं थे। और वो मौका हमने वहाँ पे इंदौरा में होटल कैलाश को पूरा बुक करके 3 दिन का हमने वो आयोजन किया था। अब उसमें नारायण राव जी का जो काम था, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। सुन रहा था मैं बस कि भाई ये कुछ ऐसे कुछ काम कर रहा है बॉम्बे में। अब मुझे कुछ लोगों ने बोला कि उसका लेक्चर भी मत रखो। हमारे क्लास में वो बहुत देर बोलता है, वो रुकता नहीं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं फिर उनसे बात किया कि भाई आपका कितने कम से कम टाइम में हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि तुम जितना टाइम देंगे उतना मिनट में बोलूँगा। मैंने लोगों को बताया नहीं कि उसका लेक्चर है, और मैंने लेक्चर रख दिया उसका। अब उस समय हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं कि जो दारू पीते हैं, वो पी रहे थे। वो पीने वाले तक इतने इम्प्रेस हो गए सुनकर, तो वो उठ के खड़े हो गए, बोले डॉक्टर ठोले इसका लेक्चर और कल भी रखो। तो वो जब लेक्चर मैंने सुना, और मुझे ऐसा लगा जिसकी बात मैं अभी यहाँ रख रहा हूँ। अब जो बात वहां से जो शुरुआत हुई कि है समय नदी की धार, सभी बह जाया करते, है समय बड़ा बलवान, प्रबल पत्थर झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर में खो जाया करते हैं। नारायण राव जैसे लोग बिरले होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। यही शब्द उनके लिए है, जो इतिहास बना दिया इस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति को जिस तरह से मैंने देखा है, इसने जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा कोई शब्द नहीं इसके। शरीर के हर पार्ट को इसने बायो ट्रांसफॉर्म किया है, वो भी पूरा साइंटिफिक। जैसे शुरुआत करते हैं अपने शरीर के चमड़ी से, उसके लिए जो उन्होंने उपटन दिया है। अब मैं खुद देखो, मेरी चमड़ी ग्लो कर रही है। हमारा डॉक्टर कानड़े जो खुद MD है, उसको सोरियासिस है, लेकिन उसकी भी देखो कितना चेंज आया है। हम हमारे डॉक्टर्स लोगों को जमा करने के लिए बहुत प्रयत्न किए कि भाई आप आओ, क्योंकि ये बात कोई एक्सेप्ट करने को लिए तैयारी समझ ही नहीं सकता कि ऐसे हो सकता क्या, ऐसा हो सकता क्या। और ये 7 दिन के शिविर में नारायण राव ने जो बात बताई वो होके रही। कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो उसने बताया और वो हुई नहीं। जैसे मैं बता रहा था स्किन का, उसके साथ साथ उन्होंने चालू किया आंखों का। अब आंखों में जैसे वो ड्रॉप डाले जाते हैं, एक्चुअली मुझे खुद ग्लाकोमा है, मैंने वो ग्लाकोमा की ड्रॉप बंद कर दी मेरे खुद को, क्योंकि जिस तरह से एक्सप्लेनेशन हुआ, जिस तरह से उसमें आंखों में से जो निकल रही है गंदगी, वो मैंने खुद महसूस किया, और महसूस करते हुए उसका उपयोग भी किया। फिर बाद में साइनसेस का जो जिस तरह से क्लियरिंग हुआ है, वो एक अलग ही बात, जैसे ये मेडिकल साइंस में नहीं बताया जाता। अब वो एक पंचकर्म में ये है कुछ, तो भी एक ट्रीटमेंट इधर से इधर पानी निकालो, लेकिन उससे पूरा साफ नहीं हो सकता। ये मैंने खुद महसूस किया। जब ये तेल डाला गया तो कुछ लोगों के गले में गया, उसका पोजीशन का प्रॉब्लम था, लेकिन मेरा खुद का सभी साइनसेस में गया है। मेरी सब साइनसेस शायद खुली भी होगी या नहीं भी होगी, पर मेरे इससे मेरी साइनसेस खुद की खुली है। फिर अभी सबसे बड़ा इम्पैक्ट आज सोसाइटी पे है, वो है मल्टीनेशनल कंपनी की
मालूमात जिस तरह से अपने पे थोपा जा रहा है, जिस तरह से वापस गुलामी की ओर ले जा रहे हैं, उसकी शुरुआत जैसे उन्होंने, जैसा ये उपटन की बात है, सावन में कितने कैंसरस सब्जेक्ट है ये उन्होंने बताया। उसके वजह से अब मेरे जैसे व्यक्ति ने तो अब 7 दिन से तो सावन ही नहीं लगाया, उससे कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा। लेकिन अब मैं इसलिए एक बात और एक यहाँ बता रहा हूँ कि मेरी जो सबसे बड़ी भाभी अभी जो महावीर जी ठोले यहाँ आए थे, शी डाइड ऑफ स्टेज 4 कैंसर। मेरे जो बीच वाले भाई है महावीर जी से ठोले, सुरेश ठोले, उनको एक्यूट पेनिट्राइटिस होने के बाद उनको उसके कॉम्प्लिकेशन हुए, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं डॉक्टर होने के बाद भी इनके लिए कुछ नहीं कर सका। अब मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए। एक मन में कंटिन्यूस एक ये बात थी कि इसके लिए कुछ ना कुछ होगा। और वो मुझे मिला नारायण राव की सभी बातों से। वो मेरे मित्र है, क्लासमेट है, ये अपनी जगह पे, चूँकि मैं भी चिकित्सक है, वो भी चिकित्सक है, और जिस तरह से उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने खुद ने किया है, वो MD PSM है। PSM बोले तो प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन। ये सब्जेक्ट टोटली निगलेक्टेड है मेडिकल फील्ड के लिए। वो PSM कौन करता है? जिसको कुछ नहीं करना है वो PSM करता है हमारे पास, MD PSM। लेकिन नारायण राव ने उसका यूटिलाइजेशन, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन का उपयोग पूरे देश भर के लिए ऐसी बात ला के रखी है, क्या इसको देश भर में नहीं पूरी दुनिया में इसकी डिमांड होना ही चाहिए और होगी। क्योंकि हम इसकी पब्लिसिटी में कम पड़ रहे हैं, या हो सकता है इसको जिस तरह से पब्लिक के पास ले जाना चाहिए, एक्सेप्टेंस बढ़ाना चाहिए, उसमें हम कम पड़ने की वजह से 2007 से ये बात उन्होंने जिस तरह से इन्वेंट की, ये उन्होंने किसी से और से नहीं लिया है। मैंने पंचकर्म भी देखा है, बाकी भी चीज़ें देखा है, बहुत सारी बातें सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन ये जो बात उन्होंने की है, पंच महाभूत को जिस तरह से डिस्टर्ब हो चुका है उसको पूरा सेटरेट करने का तरीका ये एक ही व्यक्ति ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है, वो नारायण राव है। अब जैसा साइनस का हो गया, दांत का मैं बता रहा था कि डेंटल जो अभी जितने भी डेंटिस्ट मेरे फ्रेंड है यहाँ पे, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और चूंकि मैं आपको बताता हूँ कि मैं नेशनल दिगंबर जैन डॉक्टर की भी स्थापना की। पहले औरंगाबाद में मैंने महावीर मेडिकल फाउंडेशन बनाया, जिसमें 400 डॉक्टर सदस्य है। नेशनल लेवल पे करीबन 25,000 डॉक्टर मेरे साथ है। फिर बाद में मैंने अभी 2017 में वर्ल्ड जैन डॉक्टर फोरम की स्थापना की, जिसका श्रवण बेलगोला में मैंने महामस्तकाभिषेक के टाइम में उसका एक सम्मेलन लिया था। तो इस तरह से संपर्क में रहने से संगठन में मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, संगठन का अपना एक फायदा है। तो ये बात मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये बात अब हम इसको बहुत अच्छे से लोगों तक परकोलेट करना है। अब ये जो बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज का अपने शरीर पे क्या क्या बातें हो रही है, जैसा उन्होंने बताया कि हर स्लाइड में बताया कि तुम घर में जाके तुम्हारा बाथरूम चेक करो, उसमें क्या क्या चीज़ें देखो, समझो, और उसका इफेक्ट क्या हो रहा। तो ये बातें समझने के लिए इस तरह से बार बार बोलना, इस तरह से बम्बार्डिंग करना, मैं तो समझता हूँ ये 7 दिन भी बहुत कम पड़ते हैं। पर एक बात है कि जैसा मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद समझ रहा हूँ, मैं खुद जान रहा हूँ कि मुझे तीसरे दिन से ऐसा लाइट लगने लगा है, जैसा मैं अपने आप को बस हवा में उड़ना बाकी रहा है। इतना एक फीलिंग आ चुका है मेरे मन में, मेरे शरीर को, कि मैं एक ऐसा कुछ तो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक प्रोसेस रहता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल बह चुका हूँ। तो ये जो जैसे दातुन की बात कर रहा था मैं, तो अभी डेंटल का तो ऐसा है कि भाई वो फ्री में बांटते कोलगेट वाले, भाई तुम यूज़ करो पहले, यानी पहले फ्री में देते। जैसा मानिकचंद या जितके गुटके वाले थे ये सब स्कूल के पास जाके फ्री में बांटते थे, वैसा ये कोलगेट वाला भी करता है, और सबके दांत खराब करके पूरी दुनिया को खराब कर रहा है। और सबसे ज़्यादा महंगी ट्रीटमेंट अगर किसी दुनिया में है तो वो दांतों की ट्रीटमेंट चलती है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और ये अपने देश को, हर व्यक्ति को गुलाम बनाने की प्रक्रिया मल्टीनेशनल कंपनी कर रही है। तो उसके खिलाफ में आवाज़ उठाकर, ये अकेला व्यक्ति, इसके साथ पूरी टीम है, ये सब टीम को जितना हम अभिनंदन करेंगे उतनी बहुत कम है। क्योंकि प्रवाह के विरुद्ध जब चलता है आदमी
तो उसको हर जगह पे बहुत सारी बातों को फेस करना पड़ता है। पर जिस तरह से वो 2007 से कंटिन्यूस उनकी प्रोसेस चल रही है, तो ये प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। इस प्रोसेस को जैसा मैंने देखा कि भाई इसका अपन यूटिलाइज करना चाहिए, तो मैंने उसके साथ जुड़कर मैं इसको पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में लगाने के लिए पूरी कोशिश करने वाला हूँ। तो जैसे ये बात हो गई, अभी जैसा एस्ट्रल लेवल और सेल्यूलर लेवल पे जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, ये कोई नहीं करता। अभी हम मेडिकल फील्ड में सब कुछ देख चुके, जैसे अब वॉमिटिंग है, अभी ये इनिमा देते हैं, तो इससे क्या साफ होता है? तुम्हारा ऊपरी हिस्से पेट का और नीचे का रेक्टम, बाकी का पेट का क्या है, वहाँ तो सबसे ज़्यादा घान पड़ी। जैसे कि आज हमने देखे कितने लूज मोशन हुए, कुछ भी हुए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं खुद पीडियाट्रिशियन हूँ, मुझे मालूम है मोशन हुआ कि सलाइन लगाता मैं पहले। अब ये 100 मोशन होने के बाद व्यक्ति घंटों नाच रहा है। मतलब उन्होंने जो बात आज बोली कि तुमको हर मोशन के साथ पुनः एनर्जाइज हो जाएंगे, और वो बात यहाँ पे 100% उन्होंने प्रूव करके बताई। तो इस तरह से काम करने वाला व्यक्ति जो एक पूरा साइंटिफिक बेस लेके चल रहा है, उन्होंने हर बात, जैसा कि अब ये चक्र को भी एक्टिवेट करना है, जैसे नाभि में तेल है, वो मुझे तीसरे चौथे दिन मेरे ऊपर तक आ गया। ये फीलिंग जो आना है, ये फीलिंग आने के लिए इसकी एक बात जरूर है कि इसके लिए थोड़ा सा आध्यात्मिक आदमी चाहिए। या साधारण व्यक्ति को आना थोड़ा सा अवगढ़ है। हो सकता मेरा देख के या मेरा सुन के मैं हाथ ऊपर करता तो और 2-5 लोग करते होंगे, देखा देखी होता है। पर ऐसा ये जब तक अध्यात्म की ओर आदमी जाएगा नहीं, तब तक ये बात भी समझना अवगढ़ है। फिर उसके बाद में जो उन्होंने शुरुआत में इन्वर्शन टेबल लाया, उसके वजह से देखिए हमारे पास एक दिनेश सेठी बोल के व्यक्ति है, उसको बहुत डर लगता था। वो उसका एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल का एजेंसी लाइन है, लेकिन वो घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। अच्छा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं, मेंटली प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने उसको फोर्स किया कि भाई तू आ यहाँ पे। फिर उसने 2 दिन वो इन्वर्शन टेबल पे जब रहा, तो उसको 24 आवर्स में उसने बताया मुझे अभी कि मुझे 24 आवर्स में मेरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, ब्लड का, इसका ब्रेन का, और मेरा फियर वहाँ से कम हो गया। तो इस तरह से वो इन्वर्शन टेबल का एक अच्छा इफेक्ट आया। फिर जैसे कि कांस का वो जो थाली है, उसकी वजह से भी जो लोकल में जो गंदगी निकल रही पैर से, इसको भी बहुत बड़ा रिलीफ लोगों को मिला। और जो 4 से 6 में जो कशिश और इसकी जो टीम जिस तरह से सभी से जो एक्सरसाइज, इसमें देखो डांस छोड़ दो, डांस अपनी जगह पे है, वो म्यूजिक के साथ हर व्यक्ति डोलने लगता है। पर उसके वजह से क्या हुआ कि हर व्यक्ति का, हर शरीर का हर पार्ट हिलने लग गया। उसको एक माइक्रो मतलब जो एक्सरसाइज है वो होती है इसकी वजह से। और वो एक्सरसाइज अभी कल ये आई थी अपने पतंजलि वाली, उसने तो बताया कि मैं जब इस एंट्री की तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे तो बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, यंग है, कुछ अच्छे डांस कर रहे हैं, कोई कैसे कर रहे हैं, लेकिन एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। तो ये बात जब ग्रुप में होती है, जिस तरह से ये ऊपर रहती थी, उसको भी देख के लोग मतलब ऑटोमेटिक वो जिस तरह से डांस करती थी, तो मेरे जैसा व्यक्ति जो डांस को विरोध करने वाला था एक सब जमाने में, लेकिन मैं भी हाथ पैर हिलाने लग गया। तो ये इफेक्ट जो है, तो ये इफेक्ट देने वाले व्यक्ति नारायण राव की टीम में हर फील्ड के, जैसे कि मैंने देखा कि वो हर व्यक्ति के पास जाकर पूरी केयर ले रहे थे, नाक में तेल रहे थे, आँख में डाल रहे थे, किसकी थैली भी उठा रहे थे, किसकी इवन झाड़ू भी लगा रहे थे। तो ये काम मतलब करना ये बॉम्बे वालों के लिए, इससे भी कुछ बात सीखनी चाहिए अपन कि भाई ये व्यक्ति हर काम कर रहा था। तो उनकी जो टीम वर्क है ये अपनी जगह बहुत बड़ी बात है। और आज का एक्सपीरियंस उन्होंने जैसा बताया कि हॉट जेट स्प्रे निकलेगा, ये मैंने तो अनुभव किया। पहले मुझे लगा कि कुछ होगा कि नहीं होगा, मेडिकल फील्ड का हूँ, चिकित्सक हूँ, होगा कि नहीं होगा, पर वो जब हो गया वो एक एक्सपीरियंस, तो क्या बात करें उसके बारे में। जो भी पानी गया वो वैसे के वैसे निकल रहा था, वैसे के वैसे, वैसे के वैसे। कई बार ऐसी कुछ गंदगी भी निकली उसमें। तो उन्होंने जैसा बताया था कि गट के जो यूपिन है उसमें से गंदगी 100% बाहर आई, क्योंकि आखिरी के जो मोशन हुए हैं
वो क्रिस्टल क्लियर हो गया, यानी पूरा पैसेज जो 32 फीट का जो कभी साफ नहीं हो सकता है, वो आज साफ होने की अनुभूति हर व्यक्ति को मिली है। ये काम कोई नहीं कर सकता है। और उन्होंने जिस तरह से बताया कि देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से चर्चा की कि कुछ लोगों ने ये कुछ प्रक्रिया कर लिए थे, लेकिन जो अल्टीमेट इफेक्ट है 7 डेज में बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को कोई तोड़ नहीं है। ये हर व्यक्ति ने, अभी तो मैंने मेरे बच्चों को क्यों बैठाया, क्योंकि मेरा तो अब सब समझो ठीक है, सब बिगड़ा होगा जो भी होगा, पर मेरी इच्छा थी कि इसमें मेरे बच्चे बैठे, मेरे परिवार बैठे, मेरी इच्छा थी कि सब व्यक्ति बैठे। उसका कारण ऐसा था कि पहले मैं मेरे घर को नहीं सुधारूंगा तो फिर मैं देश की क्यों बात करूं। और उसमें मुझे लगता है और मुझे खुशी है कि मेरी बात हर व्यक्ति ने मानी। मेरे मामा जी 82 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन वो भी आए और उन्होंने तो इस तरह से जोश बढ़ाया पूरे टीम का। तो ये सब बातें, जैसा अब हमारा योगेश, इसको डायबिटीज है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, तो ये कैसे कि ये लोग जुड़ना, इनको बीमारी से मुक्त करने की जो प्रक्रिया है, और वो भी खास प्रक्रिया ऐसी है कि ये मेडिसिन से भी दवा दूर करने की प्रक्रिया अल्टीमेटली, क्योंकि इसमें जैसा कि मंडूकासन है, पवन मुक्तासन है, ये तुम्हारे पैनक्रियास को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया है। और जिस सूक्ष्मता से वो आसन को बताते हैं, जिस तरह से इनकी टीम आके बताती कि भाई तुम कहाँ गलती कर रही है, ये कोई नहीं बताता। रामदेव बाबा भी बहुत बड़े बड़े शिविर करता है, पर वो उसके पास बताएंगे कौन, वो ऊपर बताता है, देखता है आदमी, हाँ हाँ वो करते, पर उसका माइक्रो जो प्लानिंग है वो नारायण राव करके उसका इफेक्ट दिया है। और ये एक अफलातून ऐसा शिविर यहाँ संपन्न हुआ है, और मुझे खुशी है कि ये शिविर, मतलब हर व्यक्ति, मुझे लगता है जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया है वो ऐसा ही इंटरव्यू उनका आया होगा, और कोई भी इसमें से नाखुश होके यहाँ से नहीं गया है। ये इस शिविरता की सफलता की सबसे बड़ी बात है। और ये सिर्फ खुश और नाखुश की बात नहीं है, जैसे कि शारीरिक लेवल पे बहुत सारे लोगों के बीपी कम हुए, थायराइड लेवल कम हुए, उसके बाद में डायबिटीज कम होना शुरू हुआ है, वेट भी काफ़ी लोगों का कम हुआ है, कुछ लोगों का कम होगा तो उनका वेट भी बढ़ना चालू हुआ है। जैसे कि प्राण शक्ति बढ़ाने का जो एक अफलातून बात उन्होंने रोज बताते थे, इससे बहुत सारे लोगों के दमे भाग जाएंगे, साइनस की तकलीफ भाग जाएगी, ये सब होना ही होना है। लेकिन ये बेसिक बात बताने के लिए, जैसा मैं बोल रहा था कि वो 2 घंटे बोलता है, तो ये तुम्हारी बीमारियां कुछ 2 दिन में या 7 दिन में निकलने वाली नहीं है, इसको टाइम देना पड़ेगा, और ये समझने के लिए भी उस तरह से उतना कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया बहुत अच्छे से हो गई, और मैं तो इसके माध्यम से आह्वान करूंगा और नारायण राव जी से भी विनती करूंगा कि ये शिविर औरंगाबाद में बार बार होना चाहिए, और हम ये लगाएंगे। इसका हमारा आगे का जो प्रोजेक्ट है, और उनका ये सपना है कि इंटरनेशनल डिटॉक्स सेंटर एल्लोरा के भूमि पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा। इसके लिए हमारे साथ, हमारे इस कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद हमको संदान सागर जी और निर्लभ सागर जी का मिल चुका है। ये सेंटर हम और एल्लोरा के निसर्गरम्य भूमि में वहाँ बनाना हमारा तय है, और जो रेसिडेंशियल रहेगा, इंटरनेशनल लेवल का रहेगा, लोगों को फायदा देने वाला रहेगा, उसकी भूमिका भी लगे। हम आज ये 25 फरवरी के बाद अगर डेट अवेलेबल हो गई तो हम ये शिविर भी वहाँ पे करने वाले हैं। तो जितने लोग यहाँ इस शिविर में आए थे, मेरे रिश्तेदार या जो लोग भी आए थे, इनसे मेरी विनती रहेगी कि ये लोग अपने दोस्तों को, अपने परिवार को वहाँ पे लाए, और देश को और स्वस्थ बनाने के लिए ये प्रक्रिया में सब लोग सहभाग लेंगे। इसी शब्द शुद्ध भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।